हाय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस इज प्रिंस एंड आज की वीडियो हमारी पैन कार्ड को कैसे आधार कार्ड के साथ लिंक करना है एंड किस तरीके से लिंक करना है और कैसे जानना है कि हमारी पैन कार्ड जो है आधार कार्ड के साथ लिंक है कि नहीं है। तो आइए हम चलते हैं। चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें एंड फॉलो जरूर करें हमें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ। तो आइए चलते हैं हम। सबसे पहले हमें यहाँ पे इनकम टैक्स लिख देना है, इनकम टैक्स लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे ही आ जाता है। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया हुआ है, बट यहाँ पे हमने होम पे जाना है। ठीक है, होम पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा लिंक आधार। ठीक है, पैन कार्ड को लिंक करना है आधार के साथ। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा भी हमारा जो पैन कार्ड है आधार कार्ड के साथ लिंक है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, पैन कार्ड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया हुआ क्योंकि जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमें 30 मार्च तक का समय दिया था पैन कार्ड को बढ़ाने का। ठीक है, तो 30 मार्च तक का जो जहाँ की जैसे कि मैंने बताया था 30 मार्च 2022 तक के समय दिया था, जो कि अब ओवर हो चुकी हुई है। सो दैट अब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी एंड पेमेंट करने के बाद जो हमारी आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो लिंक प्रोसेस है आफ्टर 4 और 5 डेज के बाद होगी। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट के बाद। सो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे दिया भी हुआ, प्लीज मेक श्योर फीस पेमेंट इज डन अंडर माइनर हेड 500 फीस एंड मेजर हेड 21 इनकम टैक्स अदर देन कंपनी इन ए सिंगल चलान। तो यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे ऑप्शन आ गया हुआ हमें किस तरीके से पे करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि पे करना भी है कि नहीं करना, हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है कि नहीं। सो हम चेक कर लेते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पैन कार्ड डालना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन कार्ड अपना डाल दिया हुआ है एंड नाउ मैं आधार कार्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, आधार कार्ड भी डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे वैलिडेट करके देखता हूँ हमारा। तो यहाँ पे क्या है अभी, यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास पैन था, जो कि मैंने आपको बताना था भी अगर हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होगा तो कैसे शो करेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरे पैन कार्ड की ओर जो आधार कार्ड के साथ लिंक ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम उसके डेटा को फीड करते हैं। ठीक है, आप देखिए आधार कार्ड डाल लेते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर जो हमारा है, आधार कार्ड नंबर डाल दिया हुआ है। अभी इनवैलिड बता रहा है, इट मीन यहाँ पे हमारी कोई ना कोई गलती है। इनवैलिड दोबारा से डाल के देख लेते हैं। सी तो ये हमारा वैलिड हो चुका हुआ है पैन कार्ड। तो यहाँ पे हम जाते हैं वैलिडेट करने। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा था, जो पैन कार्ड लिंक नहीं होगा वो ऐसे शो करेगा, जो लिंक होगा वो पहले जैसे कि पहले ही आ गया था ऑलरेडी लिंक्ड। तो यहाँ पे क्या है अभी, अब ये हमें कह रहे भी पेमेंट जमा करने को। तो अभी डियर स्टूडेंट जो हमारी जो रिटर्न जो हमारी फीस अभी जा रही है 30 जून तक की 500 जा रही है, उसके बाद हमारी जो फीस होगी 1000 रुपीज़ होगी। ठीक है, फॉर सिंगल पेमेंट। तो अभी हम पेमेंट की ओर जाते हैं, पेमेंट हमने किस ढंग से करना है। तो हम पेमेंट की ओर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ई पेमेंट टैक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी पर्सन जो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं हमने किस हेड में पेमेंट को करना है। तो यहाँ पे हमें पहले ही जब हमने डेटा को डाला था पैन कार्ड और आधार कार्ड, यहाँ पे हमें पहले ही बताया था कि किस तरीके से पे करना है, पर हमें वो नहीं बताया भी किस चालान नंबर पे करना है। तो हमें नॉन टीडीएस में जाना है। नॉन टीडीएस ITNS 280 में ITNS 280 में जाके यहाँ पे प्रोसीड करना है। ठीक है, नॉन टीडीएस में। तो यहाँ पे वहाँ पे दिया हुआ था 21 में इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं तो हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। सो दैट वी आर यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है 21 नंबर पे। उसके बाद जो हमारी टाइप ऑफ पेमेंट होगी अदर देन रिसिप्ट 500। ठीक है, या हाँ 500 माइनर हेड है हमारी, यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद हमने यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट बैंक बहुत बेटर है, यहाँ पे हम स्टेट बैंक कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने पैन कार्ड डालना है। ठीक है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, देखिए आप। ठीक है, मैंने पैन कार्ड डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे असेसमेंट की बात करें तो काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पे
काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे हैं वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यहाँ पे हमने असेसमेंट ईयर कौन सा चूज़ करना है। तो डियर इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 22-23 का मतलब होता है 21-22, तो हमने 21-22 का तो हमारा तो पीरियड चला गया हुआ है, तो हमने ये नहीं डालना, हमने यहाँ पे डालना है, क्योंकि अभी जो हमारा चल रहा है 22-23 चल रहा है, तो डेफिनेटली हमारी असेसमेंट ईयर 23 एंड 24 की होगी। यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है, उसके बाद हमने यहाँ पे प्लॉट नंबर डाल देना है, लाइक कोई भी, ठीक है। मैं आपको जस्ट डेमो करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है ये, ठीक है, कैपिटल में डालना है। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल लिया, यहाँ पे हमने पंजाब कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कोड डाल दिया, तो यहाँ पे हमने पिन कोड डाल लिया। यहाँ पे उसके बाद हमने मेल आईडी डालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेल आईडी डाल दी। यहाँ पे हमने तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर भी डाल लिया हुआ है। उसके बाद हमने कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड बड़े ध्यान से डालना हमने, ठीक है, तब इसमें कोई गलती ना हो। उसके बाद फिर से हम चेक कर लेते हैं कोई हमारी और कोई गलती तो नहीं है, जैसे कि टैक्स एप्लीकेबल हमारी अदर देन कंपनी यहाँ पे ओके है। टाइप ऑफ पेमेंट 500 की होगी। मोड ऑफ पेमेंट हम नेट बैंकिंग से करेंगे। एंड पेमेंट जो हमारी परमानेंट अकाउंट पैन नंबर जो है ये हमने डाल लिया हुआ है। एंड असेसमेंट ईयर जैसा कि मैंने बताया था अभी, असेसमेंट ईयर हमने 23-24 उठाना है। उसके बाद फ्लैट नंबर, मकान नंबर, जो भी है बिल्डिंग डालने के बाद चेक कर लेना है। उसके बाद हमने प्रोसीड करना है, तो प्रोसीड हमारा ओके होगा तो आगे प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप कंफर्मेशन के लिए हमारे पास डिटेल्स आ गई हुई हैं, ठीक है। एप्लीकेशन 21 पे जा रही, टाइप ऑफ पेमेंट 500, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग स्टेट बैंक से हम करेंगे। उसके बाद ये पैन नंबर हमने डाला हुआ है और नेम अपने आप ही उठा लेगा, ठीक है। ये असेसमेंट ईयर हमने डाल दिया। देखिए फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है ना 22-23, मीन्स अभी जो समय चल रहा है 22-23 का चल रहा है, तो सो दैट इज़ हमें असेसमेंट ईयर 23-24 का उठाना है। उसके बाद बिल्डिंग, मकान नंबर, मेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद हमें कॉन्सेंट करना पड़ेगा, ये सब कुछ पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते मतलब इसको, इस सारी डिटेल्स को आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने आके एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबमिट टू बैंक, उसके बाद सबमिट टू बैंक जाएंगे तो ये क्या करेगा, सीधा बैंक की ओर लेके जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये जो हमारा चलान है ITNS 280 में जा रहा है, और जो कि मेजर हेड जो 21 है और माइनर हेड जो है 500 का, सेम एज इट जैसे मैंने आपको बताया था वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने सबमिट किया। यहाँ पे हमें अपनी आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना और पेमेंट कर देना, बस यहीं तक का था। एंड डियर स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ उसके बाद की जो हमारी पेमेंट हो जाती है, पेमेंट होने के बाद हमें क्या करना है, पेमेंट होने के पड़ेगा 4 or 5 डेज वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेमेंट है इनकम टैक्स की ओर से कंफर्म होने में समय लग जाता है। सो दैट अब हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा 4 and 5 डेज का। एंड आफ्टर 4 or 5 डेज अगर आपकी कोई पेमेंट कंफर्म नहीं होती है, देन आप ग्रीवेंस, आप कंप्लेंट डाल सकते हो इनकम टैक्स में, और अपनी जो चालान आपके पास होगा जैसा कि डिस्प्ले में दिख रहा है उस पर आपने BSR कोड वगैरह, डेट ऑफ पेमेंट, ये सब कुछ डाल के आपने कंप्लेंट डाल देनी है। वो कंफर्म होने के बाद आपने फिर से वही उसी पोर्टल पे जाना है, फिर से आपने यही ऐसे ही प्रोसेस करना है। और जैसे आप वैलिडेट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा योर, ये जैसा कि अभी ये आ रहा है, ये नहीं आएगा, वहाँ पे उस समय ये आएगा भी आपका ये पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने के लिए ओके है। एंड इसमें आपने डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालते ही ये वैलिडेट हो जाएगा, आधार कार्ड के साथ आपका पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। बस यही प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सो दैट डियर स्टूडेंट, आई होप सो आपको भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। एंड डियर स्टूडेंट, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अभी आपके 500 बच रहे हैं तो बचा लीजिए, क्योंकि आफ्टर जुलाई, आफ्टर जून के बाद आपको 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो दैट मैं यही चाहूँगा कि अगर आपका अभी पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो प्लीज़ अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लीजिए एंड 500 बचा लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।